क्या सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकेगा? आखिर वो कौन सा कानून है जिसका इस्तेमाल करेगी यूपी सरकार? और क्या योगी सरकार के इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है? आखिर वो कानून क्या है जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा हो रहा है? चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या योगी आदित्यनाथ के रेस्टोरेंट और ढाबे मालिकों के नाम बताने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट फिर से रोक लगा सकता है क्या योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है क्या, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपना नाम दुकान के आगे लगाने का आदेश दिया गया था? याद होगा आपको, जिसके बाद उस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो जवाब है इसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का हाल ही में जारी किया गया आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम माने FSSA 2006 की धारा 56 के तहत दिया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने थूककर या किसी अन्य गंदगी चीज की मिलावट करने पर प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इतना ही नहीं, इस कानून में वेरिफिकेशन प्रोसेस भी शामिल है, जिसके तहत ढाबों मालिकों को अपना और उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का नाम जो है वो डिस्प्ले करना होगा, यानी जो डिस्प्ले चलता है उसको उस पर दिखाना होगा। कांवड़ यात्रा रूट पर लागू इसी तरह की पुलिस अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, याद होगा आपको, जिसके 2 महीने बाद योगी सरकार ने ये नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक राज्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें इस नए आदेश को लागू करवाएंगी। वहीं यूपी के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई भी शख्स इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण माने FSSAI के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो लाइसेंसिंग संस्थान है जो देश भर में खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करती है और उसकी निगरानी करती है, वो एक्शन ले सकती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा कांवड़ यात्रा से जुड़े नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, याद होगा आपको, कि पुलिस को ऐसे किसी भी आदेश को लागू करने का अधिकार नहीं है, जिसमें सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रियों को जो भोजन करते हैं, जो कांवड़ यात्री जो चलते हैं रास्ते में, जो बीच में होटल पड़ता है, उन होटलों पर ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगाना होगा, जैसे सरकार ने फैसला दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मनाही की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने अपने आदेश में यह भी बताया था कि जवाबदेह अथॉरिटी ही FSSA 2006 और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट यानी 2014 के तहत आदेश जारी कर सकती है। हालांकि अथॉरिटी को दी गई कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल पुलिस कानूनी आधार के बिना नहीं कर सकती है। यानी 22 जुलाई को जो सुनवाई कर रही थी कोर्ट, उस दौरान कोर्ट ने यह भी जो है हिंट सरकार के तरफ से दिया था, सरकार को दिया था ये हिंट। फिलहाल आपको बता दें, रेस्टोरेंट, ढाबा और क्लाउड किचन के मालिकों को अपना नाम और पता लिखने के आदेश एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। मंगलवार को इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाई लेवल की बैठक बुलाई और इस बैठक में खाने को थूककर या किसी अन्य तरीके से दूषित करने के मामले सामने आने के बाद बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने कड़े फैसले भी सुनाए थे। वहीं अब सवाल ये भी आता है कि भाई धारा 56 क्या कहता है, जिसके तहत योगी सरकार ने ये फैसला लिया है, नया नवेला। तो देखिए, FSSA की धारा 56 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खाने की कोई चीज बनाई जाती है या बनवाई जाती है, वो दूषित हो या किसी अन्य तरीके से दूषित किया जाता हो, तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि खाद्य मिलावट से कोई शख्स घायल होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कानून में 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास और साथ 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों ने कांवड़ यात्रा रूट पर ढाबों, खाने के स्टॉल और फल विक्रेताओं के लिए पारदर्शिता के लिए मालिकों के नाम उस पर लिखने का आदेश दिया था, याद होगा आपको। तीर्थ यात्रियों को खाने के स्थान के बारे में जानकारी देना जरूरी कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ये सुनिश्चित करना FSSA की जिम्मेदारी है कि तीर्थ यात्रियों को उनकी पसंद और स्वच्छता के मानकों के अनुरूप शाकाहारी खाना परोसा जाए। वहीं एक बार फिर से आपको बता दें कि योगी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में क्या आदेश दिया है, जिसकी खूब ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसको कांग्रेस भी अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी, कांग्रेस भी अपने राज्य में वो कानून लेकर आई है, उसको लागू कर दिया है कांग्रेस ने भी। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, जिसके अनुसार प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए हैं योगी सरकार ने। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट यानी गंदी चीजों को मिलाकर, पेशाब मिलाकर जो लोगों को परोसा गया है, उस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। ऐसी घटनाएं विभत्स है, घटिया है और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। ऐसे प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।